नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आज थोड़ी ठंड भी है और आराम से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। गायें चर भी रही है और अच्छा लग रहा है। बीच बीच में धूप भी आ रही, थोड़े बादल भी है और आज थोड़ा धुंध भी है, थोड़ी सर्दी भी है। तो मित्रों, आज आपको एक मैं रियल इंसिडेंट या रियल घटना सुनाने वाला हूँ गौ हत्या को लेके। और शायद मुझे लगता है कि आप में से ऐसा ही कोई बिरला ही बंदा होगा जो मुझसे असहमत होगा। ये जो गाय की हत्या की कहानी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ मित्रों। ये बहुत ही वास्तविक कहानी है और आप अपने जीवन में हमेशा देख रहे हैं। मित्रों, क्या होता है कि मेरी एक आदत है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक बारीक नज़र से ऑब्जर्वेशन करने की आदत है। देखता हूँ मैं, अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, क्या मेरा गांव छोटा सा गांव है, पाली ज़िले में, राजस्थान के पाली ज़िले में छोटा सा गांव है। हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। गांव में हालांकि मार्केट, छोटा दुकानें वगैरह तो है, लेकिन जो बड़ा मार्केट है मित्रों, वो क्या है कि गांव से 7 किलोमीटर दूर है, छोटा कस्बा है। तो वहाँ कई बार काम की वजह से कुछ किराने का सौदा या कहो तो कैटल फीड लाने या कोई भी काम होता तो कई बार जाना पड़ता है। तो वहाँ पे थोड़ी चहल पहल ज़्यादा रहती है, थोड़ी रौनक हमारे गांव से ज़्यादा रहती है। वहाँ मोस्टली या इधर राजस्थान कहूँ या अपने भारत में कहूँ तो जहाँ बस स्टैंड की साइड होती है या रेलवे स्टेशन होता, वहाँ पे क्या चहल पहल थोड़ी ज़्यादा होती है और लोग मार्केट भी धीरे धीरे वहीं आसपास में डेवलप हो जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे जैसे दुकानें भी है, किराने और मिठाई की दुकानें, और बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन हो। हालांकि वहाँ तो रेलवे स्टेशन नहीं है, बस स्टैंड है, तो बसें आकर रुकती है। तो वहाँ चाय बेचने वाले जो छोटे छोटे जो खोखे लगा रहते, लकड़ी के ढाबे बोलते हैं अपन तो इधर, तो वो खोखे लगे हुए, तो चाय और ये गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, यही तो बिकता है गाँवों में। तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय जो चलती रहती है, चायों का दौर चलता रहता है। और उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया मित्रों कि जो हमारा गोवंश है, बहुत सारी गायें जो लोग दूध पी के छोड़ देते हैं, इवन प्रेग्नेंट भी रहती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो उनको चारा डाले, वो उनके ऊपर बोझ बने। और वो गायें या आजकल बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो नंदी, बहुत जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो वो वहाँ उन दुकानों के आसपास उस मार्केट में जो इंसानों के बीच में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। और घूमकर भी वो क्या है कि जैसे आजकल मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके बाद में पहले तो हालांकि चाय पी के हर कोई जो वो छोटे डिस्पोजल कप आते हैं आजकल कागज़ के बने हुए हैं, जो अंदर से प्लास्टिक कोटेड होते हैं, ये हमें पता भी नहीं रहता है कि बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह, हमारे लिए तो है ही है, पर्यावरण के लिए भी बहुत सारे। लेकिन आजकल चाय के कप की भी साइज़ छोटी से छोटी होती जा रही। पहले इतनी बड़ी होती थी, कहीं जाते थे मेहमान तो पिलाते थे तो मज़ा भी आता था। आजकल बिल्कुल छोटी सी हो गई है, इतनी मतलब भैंस के आँख के जितनी हो गई है। तो वो भैंस की आँख के जितने जो कप होते हैं प्लास्टिक जो डिस्पोजल, वो उनमें चाय पी के वो लोग फेंक देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मिठास की वजह से या कुछ खाने की, जैसे लोग मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसे वगैरह खाते हैं तो कुछ फेंक देते हैं। तो आजकल छोटे छोटे डस्टबिन पीपे के जो काट के बना के है, तो उनमें वो मुंह डालने के लिए आते हैं। तो उसका कारण मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो क्यों आ रहे हमारे सभ्य समाज के बीच, हमारे इंसानों के बीच में। ये आवारा जानवर, आवारा गोवंश क्या कर रहा है? उनका कोई हक नहीं बनता कि वहाँ आए, ये हमारे मानवों ने ऐसा सोचा है। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? उनको कौन से किसी स्विस बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, उनको कोई ब्याज लेना है, उनको कोई कलेक्शन करना है, उसे काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा, कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करके कहीं न कहीं बैंक में जमा करवा के अपने बच्चों के लिए छोड़ना है या बेनामी छोड़ना है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए सिर्फ आ रहे हैं। ये जो पेट की आग है मित्रों, वो कभी बुझ नहीं सकती है। सुबह रोटी खा लो तो दोपहर में चाहिए या शाम को चाहिए, और शाम को आप कितना भी भरपेट खा के सो लो तो सुबह आप भूख लगती है। ये जो आग है बुझती नहीं। इस आग से इंसान तो क्या, जानवर भी मजबूर है।
तो हमारा जो हम गौ माता कहते हैं, अब हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और वो बेचारी वहाँ पे आके झूठे चाय के कप में मिठास कुछ ऐसा कहीं मिल जाए, छोटा टुकड़ा खाने का, कुछ सब्जी का जो वेस्टेज है, सब्जी वाले फेंकते या फल फ्रूट वाले फेंकते, वो मिल जाए, तो वैसे वैसे करके अपना पेट भरने की कोशिश करती है। या नंदी महाराज है तो वो भी कोशिश करते हैं। एक पल के लिए मित्रों सोचिए, अगर हम उनकी जगह हो और हमारी जगह वो हो तो कैसा लगेगा। जब हम भूख से हमारा पेट अगर सिकुड़ रहा हो और हमें एक ग्रास कहीं यहाँ मिल रहा हो, एक बाइट इधर मिल रही हो, छोटा सा टुकड़ा कहीं दूसरी साइड में मिल रहा हो, फिर 50 कदम चले और छोटा सा टुकड़ा या कागज़ खाने को मिल रहा हो, जो हम न खा सके वो खाने की चीज़ें। जब कई बार क्या होता है मित्रों, मैं कहानियाँ सुनता हूँ, मेरे बूढ़े बुजुर्गों ने काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं, तो मुझे सुनता हूँ कि जो अकाल का मारवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पे छपनिया अकाल कहते हैं, और काफ़ी अकाल पड़ते रहते। तो उस अकाल के एक बार जब उस समय ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, आज की तरह इतने तेज़ नहीं थी, हाईवेज नहीं होते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे अन्न नहीं पहुंच पाता था, तो उस वजह से यहाँ अन्न की कमी होती थी। लोग जो खेजड़ी का, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो खेजड़ी के ये वृक्ष है, पेड़ है, इनके जो छाल है, जिनको हम मारवाड़ी में छोड़े बोलते हैं, वो छोड़े पीस पीस के भी उन्होंने खाए हैं। तो वो टाइम कितना टफ रहा होगा। तो वो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो गोवंश के साथ में हम अत्याचार कर रहे हैं, जाने और अनजाने। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने रोज़ घटित हो रहा है। इसके लिए अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाँ, इसके लिए ये भी दोषी है हम जैसे गोपालक, मेरे जैसा गोपालक भी दोषी है। जहाँ बछड़ी आती है तो खुश होता है, और बछड़ा आता तो क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो वो मजबूरी में क्या कर सकते उसको। मेरे जैसे ज़्यादातर, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ वो अलग बात है, या मेरे जैसा कोई नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ज़्यादातर क्या होता है कि एक टाइम के बाद में जब उनको ज़रूरत नहीं होती है तो सड़कों पे सूना छोड़ देते हैं, उसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा हो गया तो वो क्या होता है कि आजकल हमारे साइड में गौशालाएँ वगैरह है, तो वहाँ पे ठीक है, थोड़ा भूखो तो नहीं मरेगा, कम से कम भूख प्यास से तो वो रोडों पे नहीं डोलता घूमेगा, तो उस वजह से वो वहाँ पे डाल देते। तो हालांकि इसमें कहीं ना कहीं क्या गोपालकों की जागरूकता की कमी है कि अच्छी नस्ल का नहीं होने की वजह से उसकी वैल्यू नहीं हो जाती है। तो और दूसरी बात, जो किसान है, दूध का भाव भी नहीं मिलता, और हम पिछले देखे 10-15 सालों से जो दूध के भाव बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, और साथ में जो कॉस्टिंग है वो बढ़ने से अब क्या करते, उसके और भी कारण है, लेकिन ये एक मोटे तौर पे ये कारण है। तो उसके लिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है गोवंश, तो वो सड़कों पे छोड़ देता है। तो बहुत दोषी तो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल दोषी नहीं है, मेरे जैसे लोग काफ़ी दोषी है, मैं अपने आप को ही मानता हूँ दोषी। लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते, जो गोवंश डोल रहा है उसका हक दिला सके, और हक दिलाने के लिए हमें कोई हड़ताल या कोई बड़े रैली धरने प्रदर्शन वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आपको एक छोटा सा काम करना, आप अपने घर से एक रोटी तो गाय के लिए निकाल ही सकते हैं, और कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य होती है कि वर्ष में एक बार, मैं नहीं कहता कि पूरे वर्ष भर के लिए गाय गोद ले, लेकिन आपको लगता है जहाँ अच्छी गौशाला हो, जहाँ सेवा हो रही हो, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, उस गौशाला में जाइए। आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर का, और आपकी सामर्थ्य हो तो वर्ष भर का भी एक गाय का चारा आप डलवा दे, उतना पैसा दे दे या चारा डलवा दे, तो वो आपके हिस्से का कर्म है, वो होगा। और ऐसा हर कोई परिवार वाला, हर व्यक्ति सोचेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय बाद हमें गायें सड़कों पर नज़र आएगी। और क्योंकि हम अपने हिस्से का कर्म नहीं करते, हम बहुत बताते हैं कि भाई गायें सड़क पे डोल रही है, वैसे डोल रही है। अरे भाई, डोल रही है तो ये हमारी सक्सेस नहीं है, हम इसको बखान करके बता रहे हैं। कहीं न कहीं ये हमारा फेलियर है, ये हमारे समाज का एक पाखंड है जो उजागर हो रहा है। हम एक तरफ तो गाय को माता मानते हैं, दूसरी तरफ उसको जब वो इधर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए वो तो मुंह डालेगी। जैसे मैंने देखा कि जैसे सामने जो खोमचे वाले खड़े रहते, मूंगफली बेचते, कोई कुछ बेचता फल फ्रूट पे, उसमें मुंह डालेगी, क्योंकि उसको खाना, उसको कहीं बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाना है, तो उसको लाठी से पीट के भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाखंड है वो उजागर होता है। इस चीज़ को आप अपने जीवन में भी हर कहीं ये
इवन कहें तो हिंदुस्तान की हर जगह पे यही हकीकत है, यही एक इसको हम समस्या मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिसको हल नहीं किया जा सके। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का कर्म करे, मैं नहीं कहता हूँ कि चाहे सनातनी है तो वही करे, आप जीव समझ के भी, चाहे धर्म से कोई इसका नाता नहीं है, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपकी जो आस्था है, आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन अपने हिस्से का कर्म उस जीव को समझ के भी आप करें तो हम अपने समाज को और अपने आसपास के वातावरण को बेटर बना सकते हैं। आपके भी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मित्रों मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते तो जो भी नए व्यूअर्स से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता।